अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हॉट टॉपिक बना हुआ है इस टाइम, इमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से एक अच्छा खेलने वाला एक सुपरस्टार जिसने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, इसके पीछे का क्या कहानी है। एक रिटायरमेंट तो उन्होंने पोस्ट कर ली, सबने देख ली, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। बात करें अगर इमाद वसीम की रिटायरमेंट की, तो 121 मैचों में उन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है और पाकिस्तानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे इमाद वसीम, जिनको महीने में हर महीने उनको जो है वो तनख्वाह मिल रही थी, पीसीबी उनको पे कर रहा था। अब जब एक वर्ल्ड कप जो है वो 2024 का वर्ल्ड कप सर पे है, 6 माह बाद जो है वो वर्ल्ड कप है, और आपको याद हो कि लास्ट जो पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल खेले थे उसमें इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। इट्स मीन कि ये पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पीसीबी के प्लेन्स में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इमाद वसीम की जगह बन रही है। लेकिन इमाद वसीम की रिटायरमेंट जो है, इससे पहले उनके दोस्त फिक्सर साहब, आमिर साहब जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। पहली तो बात है, इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में खेल रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, उनको जो है वो टीवी पर बैठना ही नहीं चाहिए था। जब आप टीवी पर बैठते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें आपके मुंह से निकल जाती हैं जो कि आपकी क्रिकेट खेलने की राह में जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकती है। अब वो वहां पे बैठ गए, फिक्सर आमिर के साथ जो है वो बैठ गए। अब दोस्ती का कहीं ना कहीं तो असर होता है। फिक्सर ने भी पहले मुल्क को तरजीह नहीं दी, लीगों को तरजीह दी, उसने रिटायरमेंट ले ली। अब उनको देखते हुए जो है वो इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले लिया। और इसके ऊपर एक और खबर आ रही है कि पीसीबी ने जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से राब्ता किया है कि आप जी रिटायरमेंट वापस ले ले, और शर्म कर लो, और लानत है तुम पे, शर्म कर लो कि जो प्लेयर जो है वो पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे रहा, जो प्लेयर पाकिस्तानी नेशनल टीम को तरजीह नहीं दे रहा, उसने जाके लीगें खेलनी है, वहां से पैसे कमाने हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी है। आप नया टैलेंट ढूंढने के बजाय जो है वो उन चोरों, उन फिक्सरों के पीछे पड़े हुए हो कि भाई आप टीम में आ जाओ, आप आपके हमारी टीम को बेहतर बना दोगे। इमाद वसीम की रिटायरमेंट लेने के पीछे एक ही वजह जो है सामने आ रही है, वो यही वजह है कि उन्होंने नेशनल T20 कप जो है उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, तो पीसीबी ने कहा कि आपको नेशनल T20 खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो T10 लीग जिससे आप मोटा पैसा कमाने की सोच रहे हैं उसकी आपको जो है वो एनएससी नहीं दी जाएगी। इस बात पर जो है वो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली कि मैं नहीं खेल रहा जी, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लो, मैं T20 जो पाकिस्तान नेशनल T20 है वो मैं नहीं खेलूंगा, डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, मैं लीगें खेलूंगा। और फिर टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जी देखिए जी हमें टीम में नहीं लिया जाता, हमारे साथ जो है बहुत ज्यादती हो जाती है। तो ज्यादती हो जाती है, आप टीम में आओ ना, आप टीम में आने के लिए कुछ तो करो, आप डोमेस्टिक खेलो। सरफराज अहमद उसको टीम से बाहर किया गया, आपके सैफी भाई कैप्टन थे ना, सैफी भाई दुनिया के बेस्ट कैप्टन थे, आपके मुंह के अल्फाज नहीं है तो उनसे सीख लो। उन्होंने जाके लीगें नहीं खेली, खेल सकते तो वो भी खेल लेते। उन्होंने पीएसएल खेला, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली, अब वो नेशनल T20 कब खेल रहे हैं? क्यों? पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है वो तरजीह दे रहे हैं। 4 जो है वो मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद आपको पाकिस्तान भूल जाता है। आपने जो है वो लीगों से जाके पैसा कमानी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अब भी जो है इन फिक्सर और उसके दोस्त से रब्ता कर रहे हैं कि तुम दोबारा जो है वो वापस ले लो और हमारी टीम में आ लो। क्यों आए भाई वो? आप क्यों उनकी मिन्नतें कर रहे हो? आपके पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आप नेचुरल टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर करो। यहां पे आपके T20 में अहमद शहजाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेहरान जो है वो मुमताज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या इमाद वसीम बहुत बड़ा बॉलर हो गया जिसके पीछे आप जो है वो मारे फिर रहे हो? आपने सीधा ऑप्शन दिया था, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, 30 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही है, आपने पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलना है क्योंकि आप प्लेन्स में हो। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन इमाद वसीम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं जी मैं तो जाके T10 खेलूंगा, मैंने लीगें खेलनी है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको पीसीबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 2 लीग से ज्यादा वो नहीं खेल सकते। एक तो पीएसएल है, एक लीग वो और खेल सकते हैं, लेकिन जनाब ने कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलनी है, जनाब ने T10 भी खेलनी है, जनाब ने GT T20 भी खेलना है, जनाब ने दुनिया भर की लीगें खेलनी है। और फिर टीवी पे बैठ के किस मुंह से कह रहे हो कि हमें पहले जी बाबर आजम खेला, बाबर कोटा, बाबर दोस्ती, बाबर यारी, वो टीमें चल रही हैं, बाबर सेलेक्ट नहीं कर रहा, बाबर वो नहीं कर रहा, बाबर ये नहीं कर रहा। अब तो बाबर आजम कैप्टन नहीं है, अब तो शाहीन शाह अफरीदी है, अब तो बाबर आजम की नहीं चलती, अब तो शाहीन शाह अफरीदी जो करेगा वो करेगा। आप परफॉर्म करो ना, जो आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूं मुझे इमाद वसीम एज अ प्लेयर बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं ना उसके खिलाफ। क्यों?
पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे रहे, नेशनल T20 नहीं खेल रहे। आप डोमेस्टिक खेलो, आप डोमेस्टिक में बैटिंग में परफॉर्म करो, आप डोमेस्टिक में बॉलिंग में परफॉर्म करो, फिर देखने आपको कौन सिलेक्ट नहीं करता। जहां पर परफॉर्मेंस देके आपने नेशनल टीम में आना था, वहां पर आपको जो है वो एक मुल्क की इज्जत बेचने वाले फिक्सर आमिर के साथ जो है वो आपको दोस्तियां निभानी होती हैं, उसकी राह पर चल के आपने जो है वो रिटायरमेंट लेनी होती है, और फिर टीवी पे बैठ के बकवास कर रहे होते हैं, जी हमें सिलेक्ट नहीं किया जाता। सिलेक्शन का मयार है आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है, वो आप खेलने नहीं है, क्योंकि मोटा पैसा वहां पर नहीं मिलता, मोटा पैसा लीगों से मिलता है। और ये भी चीज एक कंफर्म है, जब तक एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता है उसकी वर्थ कुछ और होती है, और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देता है, उसे रिटायरमेंट ले लेता है, तो फिर उसकी वर्थ नहीं रहती। ये इनको 1-2 साल तो तमाम लीगें ले लेंगी, तमाम जो है वो टीमें इनको पिक कर लेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो वर्थ है, अगर टीम में अगर इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो इसकी अगर वर्थ $1 लाख है, तो वो 1 साल के बाद जब रिटायरमेंट के बाद वो 50,000 रह जाएगी। ये चीज इनको समझ नहीं है, वो फिक्सर के रास्ते पे चल रहा है। और अब पीसीबी वाले, ये जका अशरफ ये राब्ते करवा रहा है उनसे कि भाई आ जाओ हमारी टीम को संभाल लो। और भाई आपको टीम को संभालने के लिए एक फिक्सर और एक जिसको मुल्क की नहीं है, जिसको मुल्क की टीम की नहीं है, जिसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की कोई परवाह नहीं है, जिसने लीगें खेलनी है, आप उनसे राब्ते कर रहे हो कि हमारी टीम में वापस आ जाए। उनको सोचना चाहिए कि जिस मुल्क ने जिसने मुझे बनाया है, जिसने इमाद वसीम को इमाद वसीम बनाया है, सबसे पहले उसकी तरजीह वो होनी चाहिए, ना कि लीगें होनी चाहिए बाहर की। तो अब आप जो है वो पीछे उनके राब्ते करवा रहे हैं, जी हमारी टीम में वापस आ जाए। मैं तो कहता हूं कि एक इस फिक्सर आमिर को और इस इमाद वसीम को और हारिस रऊफ को, तीनों को इसके बाद टीम में नहीं आना चाहिए, और इनको ना बिल्कुल ना लेके आए। हारिस रऊफ बिग बैश के लिए बॉडी ठीक है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए उनकी बॉडी ठीक नहीं है, जबकि मेडिकल पैनल ने कंफर्म किया कि इनकी बिल्कुल ठीक है बॉडी। अब क्या, अब वो बिग बैश के लिए एनओसी मांगते फिर रहे हैं। ये T10 के लिए एनओसी मांग रहे थे, पीसीबी ने नहीं दी, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, 30 लाख रुपया इन पे इन्वेस्ट कर रहा है पीसीबी हर महीने। तो अब जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली कि मैं जाके लीगें खेलूंगा। तो जाओ भाई, जाने दो, खेले जाके लीगें, आप नया टैलेंट एक्सप्लोर करें। यही एक दिन इनको अपनी इन फैसलों पे जो है वो रिग्रेट होगा कि ये फैसला उस टाइम मैंने एक फिक्सर आमिर की सुन के मैंने गलत किया। जिस माहौल में इंसान बैठता है वैसा वो हो जाता है, अगर वो खुद ना भी करना चाहे तो माहौल उसको जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो फिक्सर के पास बैठोगे तो ऐसे ही काम करोगे। अब बिल्कुल राब्ता नहीं करना चाहिए। जो क्रिकेट बोर्ड है, जाका अशरफ जो है ये तो है ही फजूल बंदा, मोहम्मद हफीज है, वहाब रियाज है, इनको सोचना चाहिए कि एक ने मुल्क की इज्जत बेची हुई है और दूसरे ने जो है वो पाकिस्तान की पीसीबी की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखा। तो दोनों को लात मार के बाहर निकालना चाहिए, और इसमें हारिस रऊफ को भी शामिल कर लें। अब आप तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।